आज हम जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्केड्यूल है उसकी बात करेंगे। उसके साथ-साथ जो एलएलबी पार्ट 2 और पार्ट 3 के 2015 के कैंडिडेट्स का एक स्केड्यूल है उसकी हम बात करेंगे और साथ में 2 फरवरी 2023 का जो कोर्ट ऑर्डर था पेंडिंग था उस कोर्ट ऑर्डर की थोड़ी-सी वज़ाहत हम शेयर करेंगे और एलएलबी 5 इयर्स जो है वो उनके एग्ज़ाम कब हो रहे हैं बीजीयू की उसकी वज़ाहत करेंगे और साथ-साथ इसी तमाम मामले में होने वाली कोशिशों का ज़िक्र होगा कि आज इन्हीं रिसेंट डेज़ में क्या डेवलपमेंट हुई है और कॉलेजेस या स्टूडेंट्स की तरफ से क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है उसका हम ज़िक्र करेंगे। मैं हूँ समर इखलास रांझा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। एक कसीर तादाद मेरी व्यूअरशिप की जिन्होंने अभी तक मेरे साथ मुस्तकिल ताल्लुक़ कायम नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका और मेरा ये साथ हमेशा के लिए कायम हो जाए और हमारी ये मालूमात बाहम आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की। उनका रिसेंट एलएलबी का एक एग्ज़ाम हो रहा था 3 साल का, जो कि आखिरी सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें चले आ रहे थे। उनकी सप्लीमेंट्रीज़ और इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का पार्ट 2 एनुअल हो रहा था, कुछ का 3 हो रहा था। इस तरह के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उन एग्ज़ाम्स को यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन किया था अपनी इंटरनल इंक्वायरीज़ की वजह से और उसको उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है, जो कि 3/5/2023 को होने जा रहे हैं। इसमें एलएलबी पार्ट 1, 2 और 3 जो है उसके एग्ज़ाम्स होंगे और ये तीनों पार्ट्स के स्टूडेंट उसमें हिस्सा लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्तिहान एलएलबी 3 इयर्स का है, जो कि उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स पेंडिंग थे, उनके रिमेनिंग एग्ज़ाम्स को वो कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का इसके साथ एक सवाल है कि जी क्या वो बीजीयू से या बाकी इदारों से यहाँ पे माइग्रेशन करवा सकते हैं, मूव हो सकते हैं? तो मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि मूव जनरल प्रोसीजर में तो हो सकते हैं, लेकिन अलबत्ता बीजीयू का वहाँ पे केस चल रहा है, क्या यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से रिलीज़ करती है या नहीं करती? और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के थोड़े और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और स्पेशली बीजीयू की निस्बत में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम रिगरस है और वो थोड़ा टफ सा इम्तिहान लेते हैं, जो कि हर स्टूडेंट उसको पास भी नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं बीजीयू एलएलबी 3 इयर्स की। तो एक स्केड्यूल जो है कि 31 मार्च को बीजीयू ने एक जारी किया, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि एलएलबी पार्ट 2 और 3 का सप्लीमेंट्री इम्तिहान होने जा रहा है और उन्होंने एक सेशन का ज़िक्र किया जो कि सेशन 15-16 का उन्होंने नाम लिया, जो कि स्टूडेंट इसको कंसीडर करते हैं कि 1500 सेशन अलग है और 16 अलग है। तो स्टूडेंट ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि जी 15 और 16 2 सेशंस के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी जो है वो इनवाइट कर रही है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेशन है 2015 है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत दे देता हूँ कि सेशन किस तरह यूनिवर्सिटी इसको सेशन के तरतीब को बुलाती है या इसको कॉल करती है। तो इसकी दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार है कि हम 2015 सेशन को 15-16 कह सकते हैं या फिर 15-18 कह सकते हैं। 15-18 से मुराद के 15 में ये स्टार्ट हुआ और 18 में इसका लास्ट ईयर होगा, एंड हो जाएगा, या फिर 15-16 से मुराद कि 15 में ये स्टार्ट हुआ है और 16 में इसका पार्ट 1 क्लियर होना है। तो इस तरह के इस सेशन को जो है वो जनरली नाम दिया जाता है 15-16 या 15-18। अब जो रिमेनिंग सेशन है बीजीयू के सुप्रीम कोर्ट के इस सारी इन्वेस्टिगेशन में, तो उनके नाम होंगे 16-19 या 16-17 या फिर 17-20 या फिर 18-19 होगा और या फिर 18-21 होगा। तो ये एक सेशन को या उसके वेरी नेक्स्ट ईयर जो होता है उसके साथ रिलेट किया जाता है, जैसे 16-17 या 16-19। अब इसमें 1 साल का यहाँ एक तरफ से हमने उसको 1 साल चलाया है, दूसरी तरफ से हमने उसका पूरा 3 साल का ड्यूरेशन गिना है, जिसमें वो 16 से 19 बन जाएगा या फिर 16 से 17 होगा। तो वो तीनों सेशन अभी पेंडिंग है, जिसको 16, 17 और 18 सेशन कहा जाता है। इसकी दोनों कैटेगरीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको वो क्लियर होगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2015 के जा रहे हैं, इसको 15-16 के या 15-18 के, ये सिर्फ एक सेशन की बात है। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 की सप्लीमेंट्री जा रही है या फिर पार्ट 3 की सप्लीमेंट्री है। याद रहे वो तमाम तलबा जिन्होंने रिसेंट 2020 एनुअल पार्ट 2 का दिया है, जिसमें 2015 के स्टूडेंट थे और उन्होंने पार्ट 2 क्लियर कर लिया है, उनके पार्ट 3 के इम्तिहान इसमें नहीं जा रहे। वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और उनका फ्रेश जो है वो 1 साल के ड्यूरेशन के बाद उनका पार्ट 3 1 साल के बाद कंडक्ट होगा, जो कि 2021 एनुअल होगा। ये 2020 सप्लीमेंट्री है और 2021 की सप्लीमेंट्री होने जा रही है। इसमें एनुअल का कोई जिक्र नहीं है और वो तमाम तलबा अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पार्ट 3 का इम्तिहान देंगे। अब जहाँ तक बात है कोर्ट ऑर्डर की, तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हियरिंग जो थी वो 2/2/2023 को हुई थी। उसकी 1 महीने के बाद उसको रीशेड्यूल होना था, जो कि 2/3/2023 होना था। मतलब कि 2 मार्च 2023 को दोबारा वो केस लगना था, जो कि नहीं लगा। 2/3/2023 वाला ऑर्डर जो है वो गालिबन 26
3/2023 को मंजर आम पे आया और वो अब खुद से 1 महीने के ज़ायद वक़्त के बाद वो मंजर आम पे आया और उसमें फर्दर 1 महीने का टाइम लिखा हुआ था, जिसमें आपको पता है कि वीसी सब सस्पेंड हुए, रजिस्ट्रार सब सस्पेंड हुए और बाकी फर्दर इंक्वायरी के लिए कहा गया था। वो किस तरह की इंक्वायरी है, किस नेचर की इंक्वायरी है, या उस सुप्रीम कोर्ट के जो 2/2/23 का ऑर्डर है उसमें क्या बात की गई, उसकी मैं थोड़ी-सी वज़ाहत आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक तो उसमें ये ज़िक्र किया गया कि यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हुआ है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दोनों फ्री कैन में फ्रॉड हुआ है और ये किसने किया है? मिस्टर तारक अंसारी साहब जो एक्स वीसी हैं बीजीयू के, या उसके साथ-साथ उन्होंने रिसेंट वीसी थे मंसूर अकबर कुंडी साहब और रजिस्ट्रार सुहेब राशिद साहब, उनका ज़िक्र किया। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट ब्रांच का डिपार्टमेंट का ज़िक्र किया, जिसमें ट्रेजरी आ जाती है, रजिस्ट्रेशन की ब्रांच आ जाती है और एनरोलमेंट कमेटी आ जाती है, जिसको एफिलिएशन कमेटी कहते हैं। उसके मेंबर्स और चेयरमैन और मुतअद्दिद उन्होंने अशखास का, पर्सनैलिटीज़ का, या ऑफिशियल का इसमें ज़िक्र किया, जो कि इस तमाम मामले के साथ इंटरलिंक्ड है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने इसमें उनकी कोई मुआवनत इसमें है, शामिल है, या उन्होंने सिर्फ इनको अबेट किया था या इनको फैसिलिटेट किया इस तमाम मामले में। और एक तो इसमें फ्रॉड हुआ है, दूसरे नंबर पे एक्सेसिव एनरोलमेंट का जिक्र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि एफआईए की इंक्वायरी की बदौलत उन्हें इस बात का पता चल रहा है कि जी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हुए थे वो एक्सेसिव एनरोलमेंट में कुछ एडमिशन है जी, मतलब अगर एक कॉलेज को 100 सीट्स दी गई हैं तो उन्होंने उससे बढ़ के एडमिशन किए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा तजाद है एक तशरीह का कि यूनिवर्सिटी और एफआईए की जो टीम है ये वो तशरीह कर रही है जो यूनिवर्सिटी ने पहले तशरीह की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 5 साल के लिए था, 3 साल को बैन करने के लिए था, जिसमें 3 साल बैन हुआ और ये सारी इंक्वायरी एज यू नो आखिरी सेशन के लिए है। यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत उसको कंसीव किया कि जी हर कॉलेज को 100 सीट्स दी जाए, जबकि कॉलेजेस और जो बाकी इदारे थे या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो अपने असल मायनों में वो ये है कि जो भी इनकी प्रीवियस इंटेक्स चल रही है उनको कंप्लीट किया जाए और 5 इयर्स उनके जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस हैं उनको हर कॉलेज को 100 सीट्स दी जाएं, जबकि यूनिवर्सिटी ने भी इसको 3 इयर्स पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और अब एफआईए की इंक्वायरी जो है वो भी ये समझ रही है कि जो एक्सेसिव इनरोलमेंट है, मतलब 100 से अबव सीट्स जो है वो एक्सेसिव इनरोलमेंट में आएंगे, जबकि ये फार्मूला एलएलबी 5 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होना था और इसको 3 इयर्स के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिन कॉलेजेस की 500 सीट्स थी तो उनका क्या होगा? उनके तो 400 स्टूडेंट्स जो है वो इलीगल कंसीडर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अलबत्ता उन्होंने जो फार्मूला अपनाना है किसकी मेजरमेंट का वो यही होगा कि पहले 100 स्टूडेंट्स को वो लीगल कंसीडर कर देंगे, बाकी 400 को इलीगल करेंगे, या जिनकी 200 सीट्स थी, 250, 300 जितने भी एक तादाद थी, तो उसका यही तरीक़ाकार होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसी पैमाने पे जाएंगे तो। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे चाहिए कि वो अपने फैसले की तशरीह करें, जो कि साकिब निसार साहब 2018 में 3 साल को बैन करने के लिए जजमेंट दे गए थे। इसमें एक्सेसिव एनरोलमेंट का जिक्र तो अलबत्ता है, कुछ कॉलेजेस के चंद स्टूडेंट जो है वो एक्सेसिव है, वो भी फ्यू जो कि डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट में भी वो नहीं जाता। और उसके साथ साथ अगर इस तशरीह को भी लिया जाता है कि जी इतने 100 स्टूडेंट्स लीगल है बाकी इलीगल है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले गवर्नर का एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक्सेसिव एडमिशन हैं उनको पर स्टूडेंट कॉलेज से फाइन लिया जाए पर स्टूडेंट 5000, और इस तरह का सिमिलर होपफुली सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई व्यू नहीं होता कि वो हमेशा स्टूडेंट के अगेंस्ट है। होपफुली स्टूडेंट को इसमें लिवरेज मिलेगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फेक फी वाउचर्स का जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हुआ है और फेक फी वाउचर्स का कोई ऐसा मामला है तो उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। उसके साथ साथ डबल रजिस्ट्रेशन पे उन्होंने बात की है कि जी डबल रजिस्ट्रेशन का मामला सुप्रीम यूनिवर्सिटी में हुआ है और उस पर इंक्वायरी की जाए। डबल रजिस्ट्रेशन से मुराद अब ये या तो एफआईए जानती है या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर वजाहत करेंगी कि किन स्टूडेंट्स का या किन सीट्स को वो डबल रजिस्टर्ड कह रहे हैं। इसका मैं या आपका फ़िलहाल इस तरह का कोई तयन नहीं कर सकते, या ये वाज़ेह तौर पे मामला कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का है अगर इस तरह के कोई मामलात इनके माबैन हुए हैं तो। उसके बाद जो एक इशू सुप्रीम कोर्ट ने अब उठाया है वो है फेक अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स का, जो कि कॉलेजेस की तरफ से दिए गए थे जिनमें क्यूमुलेटिव अटेंडेंसेस दी गई थी, और एफआई ने इस चीज़ पे भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, रिसेंट ऑर्डर जो कि 2/2/2023 का है। और उसके साथ साथ रॉन्गफुल गेन का जो कि 459 मिलियन का रॉन्गफुल गेन कहा जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के माबैन, सिर्फ और सिर्फ 2018 था 21 सेशन का है, और इसमें 459 मिलियन का रॉन्गफुल गेन है, जिसमें उन्होंने एक्सेसिव पैसे लिए स्टूडेंट से भी
और उसमें यूनिवर्सिटी को भी डेफिनेटली उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी भी गई है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी पार्ट 1 की भी गई हुई है और पार्ट 2 की भी एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट हो चुकी हुई है। तो इस तरह के ये रॉन्गफुल गेम्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेशन के, जो कि 18 से 21 सेशन है। ये थे वो इश्यूज़ जिनका सुप्रीम कोर्ट ने ज़िक्र किया अपने आखिरी ऑर्डर में, और इसके साथ-साथ उन्होंने क्या अहकामात जारी किए हैं एफआईए को या यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका, उसका मैं आपको ज़िक्र कर देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बड़ी तफ़सील के साथ इन्वेस्टिगेशन हो जो कि कंप्लीट होनी चाहिए विदिन 1 मंथ। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि 2/2/23 का ऑर्डर है और इसकी फाइनल कॉपी 26/3/2023 को सामने आ रही है और इसमें फरमाया जा रहा है कि जी 1 महीने में ये इंक्वायरी कंप्लीट की जाए, जबकि 1 महीने का टाइम तो 2/2/23 के बाद जो है वो मार्च आ जाना चाहिए था। अप्रैल के बाद मार्च का 1 महीना कंप्लीट हो जाता है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे याद दिलाता चलूँ हमारी आला अदलिया को और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें जो बात कही जाए उसका मतलब ये नहीं होता कि सिमिलर ऐसा होगा। अगर आपका सियासतदान ये बात करता है कि हम जी आएँगे और हमारे दौर में तरक्की होगी मुल्क में, तो इसका मतलब है कि तरक्की नहीं होगी। और अगर हमारी अदलिया या इस तरह के कोई और इदारा ये बात करता है कि जी हमारे जो मुल्क में करप्शन है इसको ख़त्म किया जाए, तो इसका मतलब है कि करप्शन को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इसी तरह सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के इसी सेम मैटर की इन्वेस्टिगेशन में ये बात दूसरी दफ़ा सामने आ रही है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट फरमा रही है उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं और वो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ स्टूडेंट्स को ला रही हैं, जो कि 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ है। दूसरे नंबर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एतराज़ लगाया या उस रिपोर्ट पे उन्होंने अपने कमेंट्स दिए वो ये थे कि वो रिपोर्ट अनसैटिस्फैक्टरी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए कि एफआईए जो है वो उस पे पिन पॉइंट जो अशख़ास हैं उनकी निशानदेही करे कि किस शख्स ने किस जगह पे क्या चीज़ कमिट की है और उनका तयन करके रिपोर्ट जमा करवाएं। उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ये नुकता उठाया कि जी सप्लीमेंट्री में 6000 कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपेयर होना था, जबकि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 11,000 के भेजे, जबकि उसमें 5000 का इजाफा हुआ, 5000 एग्जाम फॉर्म ज़्यादा भेजे गए थे। तो ये जो सप्लीमेंट्री का इम्तिहान है उसमें 6000 कुछ स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं और इस पे इंक्वायरी की जाए कि क्या इसमें ये जो स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, क्या वाकई ये एलिजिबल या लेजिटिमेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिए हैं या इसमें कोई इजाफी स्टूडेंट बैठे हैं। तो इस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र थी और उन्होंने फर्दर उस पर इंक्वायरी का कहा है। अब इश्यूज़ क्या हैं? इशू एक तो सप्लीमेंट्री 2019 पार्ट 1 का रिजल्ट जारी होना इशू है। दूसरे नंबर पे पार्ट 2 एनुअल, पार्ट 3 एनुअल, वो तमाम सेशन जो कि 16, 17 और 18 है, इन तमाम सेशन का ये इम्तिहान होना बाकी है। इसके साथ-साथ ही एलएलबी 5 ईयर्स के 3 सेशंस के स्टूडेंट्स को इन्होंने साथ रोका हुआ है, जैसे ही इन्होंने 3 साल के 3 सेशंस को रोका हुआ है, जबकि मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो सकता था वो सप्लीमेंट्री का हो सकता था। बाकी जो फेक फी वाचर्स का मसला है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माबैन है। अगर हमारे इदारों को इतना ही शौक है तो वो खुद उसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं, उसमें स्टूडेंट की कोई मुदाखलत नहीं है। इसके अलावा बाकी जिस तरह की भी इंक्वायरीज़ हैं वो इदारों के माबैन इंक्वायरीज़ हैं, एफिलिएशन के मामला आता है नहीं है, स्टूडेंट का उसमें कोई किरदार या कोई इस तरह का रोल नहीं है। और हमारे चिक्कड़ चौधरी जो हैं इनको बड़ा शौक है अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने का, वो चाहे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हो, हमारी बार कौंसल्स हों या हमारी हुकूमत के अरकान हों, हमारी गवर्नमेंट्स हों या फिर अदलिया से जो फैसले लिए जा रहे हैं ये भी उनको मिसगाइड करके उनको प्रॉपर असिस्ट करके नहीं लिए जा रहे और हर तरफ से ही स्टूडेंट का नुकसान किया जा रहा है, जो कि एक इंटेंडेडली पाकिस्तान बार कौंसिल कर रही है और साथ ही पंजाब बार कौंसिल उतनी ही इन्वॉल्व है, साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक बात है एलएलबी 5 ईयर्स की कि उनके वो तीनों पार्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी ने उनको एक झूठी उम्मीद तो दी हुई है कि जी हम सिंडिकेट की मीटिंग हो गई है और स्टडी सेंटर्स बन गए, हम ईद के बाद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी उस बात पे कायम रहेगी और इन तुलबा को इनका हक देगी। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मंसूब हो रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ईद के बाद के कुछ दिनों की कही गई है और वो इंशाल्लाह अब आफ्टर रमज़ान जो है वो कंडक्ट होगी 15-20 दिन बाद, ईद के बाद मई के फर्स्ट वीक में या 10-15 मई तक इसकी कोई उम्मीद है हियरिंग हो जाएगी और इस पे कोई उम्मीद तो कर सकते हैं कि कोई बेहतर फैसला होगा और तब तक इस पे कोई बेहतर फैसला नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, जब तक आप लोग इसको एज ए पार्ट टाइम और साइड डिग्री कंसीडर करके या आप किसी और का मसला समझ के करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप लोग रोड पे नहीं निकलते। जैसे हम ट्विटर ट्रेंड की बात करते हैं, आजकल एक्टिवेशन है हमारी ट्विटर पे, तो आप लोग उस पे भी प्रॉपर अपना रोल प्ले नहीं करते, वो चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल हो। और हम दोनों सेशंस की दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह।
और इस पे आप लोगों ने सोचना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए हैं और इतने से इतना ढेर सारा फाइनेंशियल लॉस आपका है, हर लिहाज से स्टूडेंट को इश्यूज़ हो रहे हैं। तो जब तक स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा, अपना रोल प्ले नहीं करेगा, ये चीज़ें नहीं होंगी और इस तरह ही इंक्वायरीज़ और मामलात चलते रहेंगे। आपको बताता चलूँ कि आपके लिए नुकसानात क्या हैं। नंबर 1 कि इम्तिहान डिले हो रहे हैं और डिले हो सकते हैं। रीज़न बिहाइंड कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। ये तमाम इदारे अपनी सवाबदीद पे इम्तिहान कराएँगे जब भी अलाउ हुए पार्ट 2 के। और तीसरी बात है ये है कि इसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि स्टूडेंट के साथ क्या बिहेव होगा। स्टूडेंट का ये नेग्लिजेंस और स्लीपिंग बिहेवियर देख के सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी कुछ फैसला भी आ सकता है। फिर जिसको आप जो है वो अपोज़ नहीं कर पाएँगे किसी भी जगह पे, किसी फ़ोरम पे, सिवाय सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में जो कि बहुत कम होता है कि वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकती होती है या रिव्यू करती है, उसमें उन्होंने बहुत कम कैपेसिटी छोड़ी होती है। चौथे नंबर पे एक बहुत बड़ा मसला जिस पे आप लोग नज़र नहीं डाल रहे हैं, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स उस वक़्त 2018 या 2020 में जॉबियन नहीं थे, वो फ्री थे, उन्होंने इन 3 सालों में अपनी कोई ना कोई जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट कर ली है और जिसका अब उनको नुकसान होगा कि अगर पार्ट 3 के कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मुल्तान वो इनवाइट करते हैं या आप पे पार्ट 3 की क्लासेस मुसल्लत की जाती हैं, तो फिर किस तरह वो तमाम लोग जो अब शादीशुदा हैं, जिनकी औलादें हैं या जिनकी जॉब्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वो किस तरह इन चीज़ों को क्विट करके छोड़ के टेम्परेरीली 6 महीने या 4 महीने के लिए मुल्तान ही मूव हो सकेंगे? ऐसा नहीं है। वो तमाम लोग जो इस चीज़ के साथ सीरियस हैं, विलिंग हैं, जिनका हकीकी नुकसान हुआ है, उन लोगों को भी स्टैंड लेना है और उन तमाम लोगों को जो शादीशुदा हैं, उनको भी स्टैंड लेना है ताकि वो इस चीज़ में अपने शहरों में रह के, अपने घरों में रह के, अपनी बकिया तालीम जो कि यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस की वजह से प्रोलॉन्ग हुआ मामला, इसको कंप्लीट कर सके। और उन तमाम लोगों को भी कि जो जॉबियन है और अभी वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, मुल्क के हालात ऐसे हैं और ये अब एफर्ट्स आप लोग करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हल हो सकेंगी। जिसमें पहले नंबर पे आप लोगों के इम्तिहान होना ज़रूरी है, सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आना ज़रूरी है और पार्ट 3 की जो क्लासेस अगर ये इंसिस्ट करके करवाते हैं तो उनको वर्चुअली होना चाहिए और वो ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, ना कि हम उनके स्टडी सेंटर में वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करें। तो ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसे पॉसिबल नहीं है जैसे आप लोग कर रहे हैं और जैसे हम सब लोग कर रहे हैं। दुआ में याद रखिए, फर्दर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इनबॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।